हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डायलॉग डिलीवरी के बारे में। आपने कई बार लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा ना कि फलाने फलाने एक्टर की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, या तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी ख़राब है यार, तुम उसको सुधारो, उसको बेटर करो। अब आपने सुना तो बहुत बार है, लेकिन उसको करते कैसे हैं और डायलॉग डिलीवरी होती क्या चीज़ है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। डायलॉग डिलीवरी समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायलॉग होता क्या है। डायलॉग कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप और मैं इस वक्त जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, उसे हम डायलॉग बोलते हैं। तो जैसे आप फिल्मों में या टीवी सीरियल में काम करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर राइटर्स होते हैं जो आपको डायलॉग्स लिख करके देते हैं। आपको वही डायलॉग्स याद करना होता है और कैमरे के सामने इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। और जब आप उन डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं, यानी वो जो डायलॉग्स आपको मिले हैं उनको याद करके, प्रिपेयर करके, कैरेक्टर को प्रिपेयर करके जब आप उन डायलॉग्स को परफॉर्म करते हैं, कैमरे के सामने डिलीवर करते हैं, तो उसे हम डायलॉग डिलीवरी कहते हैं। अब डायलॉग डिलीवरी में आप ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी डायलॉग डिलीवरी और बेटर लगेगी, दमदार लगेगी कैमरे के सामने। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का फंडा क्या होता है। देखिए, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ और आपको क्लियरली समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन ठीक है। अगर कोई इंसान मुझसे बात कर रहा है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है, यानी उसकी कम्युनिकेशन खराब है, यानी वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। अब कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं। जी हाँ, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी डायलॉग्स बोलना, बात करना, मुंह खोल के आप कुछ बोल रहे हैं किसी को और वो बातें सामने पहुंच रही हैं किसी के पास और वो इंसान उसको समझ पा रहा है। यानी मैंने कुछ बोला और मैं बोल करके आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा कम्युनिकेशन होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मैंने बिना बोले अपने बॉडी के जेस्चर से और अपने फेस के एक्सप्रेशंस को करते हुए आपको कोई मैसेज डिलीवर किया और आपने मेरे बॉडी के जेस्चर्स और मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को देख करके ये समझ लिया कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आपके पास कौन सा मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। तो इसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई सारे एक्टर्स अपना अपना पैटर्न यूज़ करते हैं, उनका अलग स्टाइल होता है डायलॉग डिलीवरी का। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है या इनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। सिंपल सा फंडा आप ये समझिए, डायलॉग डिलीवरी उसकी अच्छी होती है जिसकी बातें लोगों तक पहुंच पाती है और लोग उनकी बातों को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बच्चन की डायलॉग डिलीवरी अलग है एज कम्पेयर टू मिस्टर नाना पाटेकर। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी अच्छी है या इनकी अच्छी है, दोनों का अपना एक अलग स्टाइल है और दोनों की ही बातें लोगों को समझ में आती हैं और इंटरेस्टिंग लगती हैं, अच्छा लगता है लोगों को उनसे कनेक्ट करना। तो लॉजिकल सी बात है कि दोनों की डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और समझते हैं कि डायलॉग्स हैं तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि उस डायलॉग की डिलीवरी कैसी हो रही है, यानी आप उसको बोल किस तरीके से रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी लाइन है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है, ये सिंपल सी लाइन है। अब इसको हम लोग यहाँ पर दो तरीके से परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि दोनों का मतलब क्या निकल के आता है। चलिए पहले तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो देखा आपने, ये था पहला तरीका। अब हम लोग करते हैं दूसरा तरीका, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो देखा आपने, इस सिंपल सी लाइन को हमने दो अलग अलग तरीके से कैसे परफॉर्म किया और हर बार उसका एक अलग मतलब निकल के आया। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डायलॉग से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उसको कैसे बोल रहे हैं, और यही होती है आपकी डायलॉग डिलीवरी। अब इसमें कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपकी डायलॉग डिलीवरी में जो चीज़ सबके सामने आती है वो है आपकी वॉइस। तो आपको अपनी वॉइस में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे आपकी डायलॉग डिलीवरी बेटर हो सकती है। जैसे सबसे पहला, क्लियर डिक्शन। आपको अपने डिक्शन पे काम करना होगा।
आप में से कई सारे लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं। तो इस तरीके की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वो आपको तुरंत सुधारनी होगी, उस पर मेहनत करना होगा, थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि अगर आपकी डिक्शन सही नहीं होगी ना तो आप बोलना कुछ और चाहेंगे और लोगों तक वो बहुत ही इरिटेटिंग तरीके से पहुंचेगा और कोई भी इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता। सबको पता है कि जो आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, तो कोई भी आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। दूसरा, प्रोनाउंसिएशन। कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हो तो उसको सही प्रोनाउंस करना सीखो, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मोस्टली आपको हिंदी में ही एक्टिंग करनी है, आप बॉलीवुड के लिए काम करने वाले हैं, तो आपको अपनी हिंदी सुधारनी पड़ेगी। उसके लिए कई सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, आप रेफ़र करिए, आप यूट्यूब में जाइए, बहुत सारी आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी जाके कई सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अपनी डिक्शन पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करना पड़ेगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये कि आप ऑडिबल हो, यानी कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो पूरी की पूरी मेरी बातें आप तक पहुँचे। अब आप में से कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआती दौर में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था, कि जब आप कोई लाइन बोलते हैं ना तो शुरुआत में तो आप बहुत सही लेवल पे बात करते हैं, नीचे आते 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 वो ऐसे डाउन हो जाती है, नीचे आते आते वो डाउन नहीं होनी चाहिए, आपकी सेम लेवल पर आवाज़ रहनी चाहिए या तो ऊपर जानी चाहिए, जैसा भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप आते 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 ऐसे ऐसे डाउन हो जाते हैं, आखिरी के शब्द आप खा जाते हैं, यानी आपके आखिरी के शब्द प्रॉपर्ली नहीं निकलते हैं, तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप शुरुआती वाले शब्द तो लोगों को सुनाई देंगे, आखिरी में आपने क्या बोला वो सुनाई नहीं देगा। तो आप प्रॉपर्ली इस तरीके से बात करिए कि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। और जब भी आपको कोई डायलॉग मिले तो उस पे आपको काम करना है कुछ बेसिक चीज़ों पे। सबसे पहला है पॉजेस। पॉजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डायलॉग डिलीवरी को बेटर करने में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि पॉजेस क्या है बेसिकली और उसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसमें मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डायलॉग डिलीवरी में पॉजेस कितने इंपॉर्टेंट है और उसको हमें किस किस तरीके से यूज़ करना है। आप अगर ऐसे ही अननेसेसरी पॉजेस लगाएंगे कहीं पर भी तो वो आपकी डायलॉग डिलीवरी को ख़राब भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रेस, यानी एक लाइन में, एक डायलॉग में या पूरे मोनोलॉग में आपको कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस करना है और क्यों करना है और गलत जगह स्ट्रेस करने से क्या इम्पैक्ट होता है। हर वर्ड को अलग अलग तरीके से अगर आप स्ट्रेस करोगे तो उसका अलग मतलब निकलेगा। यानी एक लाइन में अगर 7 शब्द हैं अलग अलग और मैंने सातों पे अगर स्ट्रेस किया तो एक लाइन के 7 अलग अलग मतलब निकलेंगे। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि आपकी जो वॉइस है उसका टोन और उसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों पर अगर आप काम करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो आपकी डायलॉग डिलीवरी बेटर से बेटर होती जाएगी डे बाय डे। और जब भी आप परफॉर्म करेंगे कैमरे के सामने तो ऑडियंस आपसे जुड़ जाएगी।